नमस्कार। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 26 वाक्य विचार। मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्यों के द्वारा प्रकट करता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का एक निश्चित क्रम होता है। इसके अभाव में वाक्य अटपटा सा लगने लगता है। जैसे राम है पढ़ता पुस्तक, ये वाक्य अटपटा सा है। राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य ठीक है। कई बार एक शब्द या पद को भी पूरे वाक्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सोहन, मोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन बाजार। ये दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं, भले ही दूसरे में केवल एक ही शब्द है। दूसरे वाक्य में मोहन ने केवल एक शब्द बाजार कहकर उत्तर दे दिया है। वस्तुतः इसका आशय है मैं बाजार जा रहा हूँ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। इस डेफिनेशन को आप डबल टिक करेंगे, डार्क अंडरलाइन करेंगे और इसे लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो यहाँ पर है वो करता है और जो करता होता है वही उद्देश्य होता है। तो आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो करता होता है वही उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जैसे पुस्तक पढ़ता है तो वो यहाँ पर विधेय हो जाएगा। देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अंश पर ध्यान दीजिए। जैसे गीता लिखती है, तो यहाँ पर गीता जो है वो उद्देश्य है। मेरा मित्र सचिन आज लक्ष्मी नगर से आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा मित्र सचिन जो है वो और ये गीता दोनों यहाँ पर उद्देश्य हैं, क्योंकि दोनों ही कर्ता हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन अंश उद्देश्य है। विधेय इनके बारे में जो कुछ भी कहा गया, जैसे लिखती है, आज लक्ष्मी नगर से आ रहा, ये सभी क्या हो जाएंगे? विधेय। वाक्य के जिस अंश में उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अंश पर ध्यान दीजिए। जैसे मोहन व्यायाम कर रहा है, तो देखिए यदि उद्देश्य को देखें तो यहाँ पर मोहन उद्देश्य होगा, पीछे आ रहा है व्यायाम कर रहा है, तो वो यहाँ पर उद्देश्य, ये तो मोहन उद्देश्य है और पीछे का जो भी सेंटेंस दे रखा है वो विधेय कहलाएगा। मतलब कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब विधेय होता है। नेहा पढ़ रही है, तो यहाँ पर पढ़ रही है विधेय है और नेहा यहाँ पर उद्देश्य है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द विधेय है। उपयुक्त या कुछ तालिका, एक तालिका के अंदर कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो जिसमें उद्देश्य और विधेय पता चल रहा है। जैसे दशरथ पुत्र राम ने लंका के राजा रावण को मारा। कर्नाटक भारत का एक राज्य है। श्री मिथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि थे। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर एक दर्शनीय स्थल है। स्कूल के विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरा बेटा बाजार गया है। तो देखिए उद्देश्य मतलब कर्ता, आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं कर्ता, और उसके पीछे जो कुछ भी कर्ता या उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है वो यहाँ पर विधेय होगा। अब देखिए उद्देश्य और विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार को देखें तो हम वाक्य में कर्ता के साथ उसके विशेषण स्वरूप कुछ पदों का प्रयोग हो सकता है। इन पदों को कर्ता का विस्तार कहते हैं। जैसे रमेश के भाई मोहन ने बाजार से कुछ पुस्तकें खरीदी। इस वाक्य में मोहन कर्ता है तथा रमेश के भाई शब्दों का प्रयोग मोहन की विशेषता बताने के लिए किया गया है, इसीलिए रमेश के भाई कर्ता का विस्तार है। विधेय का विस्तार। विधेय में 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार और अन्य विस्तार। जैसे उदाहरण, रमेश ने बाजार से मोहन के लिए कुछ सामान खरीदा। इस वाक्य में रमेश ने यहाँ पर कर्ता है, बाजार से मोहन के लिए कुछ सामान खरीदा यहाँ पर विधेय होगा। और इस विधेय में भी खरीदा क्या हो जाएगी? क्रिया, सामान है कर्म, कुछ कर्म का विस्तार और बाजार से ये अन्य विस्तार है। अब नीचे दिए गए एक और वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है मोहन का छोटा भाई वीरेंद्र पिछले 4 दिनों से बीमार है।
तो इस वाक्य में वीरेंद्र कर्ता है और मोहन का छोटा भाई कर्ता का विस्तार है। क्रिया है यहाँ पर हैं और बीमार क्रिया का पूरक है और पिछले 4 दिनों से अन्य विस्तार है। वाक्य भेदों की बात करें तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम इनके वाक्यों को पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को देखें तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो और उसे सरल वाक्य कहेंगे हम। ठीक है, सरल वाक्य ही साधारण वाक्य होते हैं। जैसे श्यामलाल पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना पकाती है। संयुक्त वाक्य को देखेंगे तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक, समानाधिकरण, समूचे बोधक के द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रीता कहानी पढ़ती है और सलमा पिक्चर देखती है। मिश्र वाक्य को देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा गौण या फिर आश्रित उपवाक्य होगा उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये यहाँ पर प्रधान वाक्य है और इस प्रकार आश्रित वाक्य ये है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थ के आधार पर इसके प्रकार देखें तो 8 भेद हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। विधानार्थक एवं विधानवाचक का वाक्य जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का भाव सामान्य कथन हो उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है। निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य को देखें तो जिस वाक्य में निषेध अर्थात मनाही या नकारात्मकता दर्शाती हो उसे निषेधात्मक या निषेध वाक्य कहते हैं। जैसे रजत स्कूल नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं शब्द जो है वो निषेधात्मक है। प्रश्नार्थक में प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम स्कूल कब जाओगे, ये ककार ध्वनियाँ आती है मुख्य रूप से इसमें। विस्मयादि वाचक वाक्य जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट किए गए हों उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति दी जाए उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, ये आज्ञा है। अब आप जा सकते हैं, ये अनुमति होगी। और ऊपर वाला जो वाक्य है यहाँ पर आज्ञा है। इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा या आशा का वर्णन होता हो उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ये एक आशा है। आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाए, ये इच्छा होगी। संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्यों को देखें तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना की झलक मिले उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो। संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य को देखें तो जिस वाक्य में संकेत एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। वाक्य परिवर्तन को देखेंगे तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलने की क्रिया को हम वाक्य परिवर्तन कहते हैं। आइए हमें विस्तार पूर्वक इसे जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन देखें तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और अंतिम है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। तो प्रथम हम पढ़ेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य के 2 उपवाक्य बनाकर उन्हें जो, जबकि, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजकों से जोड़ा जाता है। इसको आप अंडरलाइन करके ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इसको परिवर्तित करेंगे तो हम इन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सरल वाक्य है परिश्रमी पुरुष सफल होते हैं, तो यहाँ पर जैसे जो जोड़ा, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वे सफल होते हैं। मेरा काला घोड़ा तेज दौड़ता है, मेरा जो काला घोड़ा है वह तेज दौड़ता है, तो हमने यहाँ भी जो शब्द यूज़ किया। साहसी पुरुष उन्नति करते हैं,
जो साहसी पुरुष होते हैं वे उन्नति करते हैं। दुष्ट लोग दूसरों की निंदा करते हैं, वे लोग दुष्ट हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय सरल वाक्य के अंश को दो उपवाक्यों में बदलकर उन्हें और, अथवा, तथा, परंतु, किंतु आदि योजकों से जोड़ा जाता है। इसको भी अंडरलाइन करके आप सभी ध्यान रखेंगे। सरल वाक्य जैसे वह गांव जाकर बीमार पड़ गया। हम जब संयुक्त बनाएंगे तो इसमें ये जैसे और, अथवा, तथा, परंतु, किंतु इन सब को जोड़ करके सरल से संयुक्त बना सकते हैं। तो हम इसमें बनाएंगे वह गांव गया और बीमार पड़ गया। मैंने बाजार से फल खरीदे। मैं बाजार गया और मैंने फल खरीदे। रवि आकर चला गया। रवि आया और चला गया। तोता पिंजरे में बैठकर फल खा रहा है। तोता पिंजरे में बैठा है और वह फल खा रहा है। अब देखिए संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य बना करके दूसरे प्रधान उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्य बना देना चाहिए। जैसे सीमा आई और लता चली गई। जब इस संयुक्त वाक्यों को हम मिश्र में परिवर्तित करेंगे तो हम लिखेंगे जब सीमा आई तब लता चली गई। तुमने कहा और सब मान गए। जब तुमने कहा तब सब मान गए। माँ ने खाना बनाया और मेहमान आ गए। जैसे ही माँ ने खाना बनाया वैसे ही मेहमान आ गए। नंबर 4 पे देखेंगे सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। जैसे ही सभा समाप्त हुई वैसे ही सब लोग चले गए। यदि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन को देखें तो हमारे सामने ये सभी देखने को मिलेंगे। जैसे वह पढ़ने जा रहा है, ये विधानवाचक है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। वह पढ़ने नहीं जा रहा, ये निषेधवाचक है। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, ये भी निषेधवाचक है। तुम पढ़ने जाओगे, तुम कल विद्यालय जाओ, यह आज्ञावाचक हो गया। ठीक है, ये भी आज्ञावाचक है। क्या तुम पढ़ने जा रहे हो, प्रश्नवाचक है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक है। क्या तुम कल विद्यालय जाओगे। ठीक है, दूसरा देखिए आगे। अच्छा तुम पढ़ने जा रहे हो, विस्मयवाचक है। अच्छा तुम कल विद्यालय जाओगे, विस्मयवाचक है। शायद तुम पढ़ने जा रहे हो, संदेह है यहाँ पर, इसीलिए संदेहवाचक है। शायद मैं कल विद्यालय जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संदेहवाचक है। तुम्हें पढ़ने जाना चाहिए, यहाँ इच्छार्थक या इच्छावाचक है। तुम्हें कल विद्यालय जाना चाहिए, यहाँ पर भी इच्छावाचक या इच्छार्थक है। पढ़ोगे तो सफल अवश्य होंगे, संकेतवाचक। तुम कल विद्यालय गए तो अच्छा होगा, संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य की 8 भेद हैं। विधानार्थक या विधानवाचक, निषेधात्मक या निषेधवाचक, प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। हमने सीखा में जो भी बिंदु है आप उसे अपनी होमवर्क के अंदर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हम इसको रीड कर लेते हैं कि कितने यहाँ पर बिंदु है। ठीक है, 4 बिंदु दे रखे हैं। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के मुख्य 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में वाक्य के भेद को दृष्टियों से किए जाते हैं। वाक्य के भेद जो हैं वो 2 दृष्टियों से किए जाते हैं। जैसे एक तो रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। धन्यवाद।